दोस्तों मैं आ गया हूँ जॉर्जिया में और यहाँ पे आने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे आना पड़ेगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलो शुरू करते हैं। ये पार्ट जॉर्जिया जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको आप मिस मत कीजिएगा। सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि आप वीजा के लिए एलिजिबल हो या नहीं। उसके लिए आपको नीचे दिए गए लिंक पर जाना है और जॉर्जिया का ई वीजा पोर्टल ओपन करना है और उसमें आपका सिटीजनशिप, टाइप ऑफ ट्रैवल, पर्पस ऑफ विजिट, इंश्योरेंस है या नहीं, और अगर आप कोई कंट्री के वैलिड वीजा होल्डर है तो वो कौन सी कंट्री है वो भी इसमें मेंशन कर देना है और सिक्योरिटी वेरिफिकेशन का टाइप करके कंफर्म कर देना है। जैसे मेरे पास कुवैत का वीजा भी है तो कुवैत के रेसिडेंट्स इसमें वीजा ऑन अराइवल के लिए एलिजिबल है। तो स्क्रीन पे क्लियरली ये मेंशन कर देते हैं कि आपको वीजा की जरूरत नहीं है, आप बिना वीजा के डायरेक्टली आ सकते हैं, वीजा ऑन अराइवल ले सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट इंडिया से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको वीजा लेना पड़ेगा और उसके लिए जो कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस है इसका वो खत्म करना पड़ेगा। उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट के रिक्वायरमेंट्स है वो ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शंस में वो लोग बता देते हैं, आप फॉलो करते जाइए और एप्लीकेशन फिनिश कर दीजिए। आपका वीजा अगर एलिजिबल होगा तो आपको आ जाएगा। याद रखिए जनवरी 2026 से जॉर्जिया का ट्रैवल इंश्योरेंस भी कंपलसरी हो गया है। जैसे मैं कुवैत में रहता हूँ तो हमने अल अहली से लिया था और उनका ट्रैवल कवरेज भी बहुत अच्छा था। इसके साथ साथ आपके टू एंड फ्रो फ्लाइट टिकट्स, जहां जहां भी आप होटल में स्टे करने वाले उन होटल्स के कंफर्म बुकिंग्स, आपके लास्ट 3 to 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट जिसमें कम से कम $1000 से $2000 रहेगा तो अच्छा रहेगा, और कैश भी आप 800 से 1000 लारी रख लीजिए जो कि $300 के आसपास होता है। और इस वीडियो में जॉर्जिया के बारे में बहुत सारे बोनस टिप्स है, मैं वीडियो में बीच में उसको डालूंगा। जो भी व्यूअर इन सारे टिप्स को फाइंड करके सबसे पहले कमेंट करेगा मैं उसको जुलाई में एक गिफ्ट वाउचर भी दूंगा और उनसे मीटअप भी करूंगा। बोर्डिंग के दिन हमको 1 से 1.5 घंटा लाइन में खड़ा रहना पड़ा था और बेबीज के लिए सेपरेट लाइन भी नहीं थी, तो आप उसके हिसाब से प्लान कीजिएगा। जैसे ही हम लोग तिब्लिसी के एयर स्पेस पे पहुंचे, बर्फ से घिरे हुए पूरे माउंटेन्स दिख रहे थे और बहुत ही खूबसूरत नजारा था। 4 से 5 घंटे के बाद हमारी फ्लाइट ने लैंड कर लिया और अच्छा खासा ग्रीनरी है इस एयरपोर्ट पे। लैंड करने के बाद हम लोग इमिग्रेशन गए। कुछ 150 लोगों के इमिग्रेशन इन लोगों ने सिर्फ 15 मिनट में कर दिया और मुझे तो कुछ पूछा भी नहीं। और मेरा जब तक इमिग्रेशन खत्म हुआ मेरा बैग, मेरा बेबी ट्रॉली सारा रेडी था 5 मिनट्स में बैगेज काउंटर पे। ये अब तक का मेरा सबसे फास्टेस्ट और सबसे अच्छा इमिग्रेशन एक्सपीरियंस था। कुछ रेसिज्म नहीं, कुछ फालतूगिरी नहीं। उसके बाद मगती या सिल्कनेट में से मैंने एक सिम ले लिया। ये 45 लारी फिजिकल सिम का और 50 लारी ई सिम का। इसमें आपको 1 वीक का अनलिमिटेड 5G इंटरनेट मिलता है और दोनों का ही बहुत जबरदस्त कवरेज है। हम लोग 26 में, जो कि उनका इंडिपेंडेंस डे था, उस दिन लैंड किए थे। जैसे ही एयरपोर्ट के बाहर निकले ऐसी ठंडी हवा का भपका लगा मुंह पे, ऐसा लगा एसी ऑन है। बहुत ही खूबसूरत नजारा था। और हाँ दोस्तों, आप बोल्ट डाउनलोड कर लेना और बोल्ट एप्लीकेशन ही यूज करना कुछ भी टैक्सी बुक करना है तो। ये गूगल मैप्स के साथ भी इंटीग्रेटेड है और आप ज्यादातर ये ध्यान रखिएगा कि आप ऑनलाइन पेमेंट ही करें, कैश मत करें, क्योंकि कभी कभी उनके पास चेंज नहीं होगा तो आपका कैश भी चले जाएगा और उनको रिटर्न चेंज भी नहीं मिलेगा आपको। हमने पहले 2 दिन का अकोमोडेशन एयरबीएनबी से बुक किया था। आपको डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे डीएम कर देना, मैं आपको बता दूंगा। बाहर और अंदर बहुत खूबसूरत था और इसके अंदर सारी ही फैसिलिटीज थी। ये एकदम सेंट्रल ऑफ तिब्लिसी में हमने बुक किया था ताकि हर जगह वॉक से पहुंचा जा सके। होटल में सामान रख के थोड़ा बहुत सो के हम लोग शाम को निकल गए तिब्लिसी एक्सप्लोर करने के लिए। ये जो स्ट्रीट है ये कोटे अफखाजी स्ट्रीट है और ये सेंट्रल तिब्लिसी का सबसे हैपनिंग स्ट्रीट है। बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। यहाँ पे स्पार और बहुत सारे सुपरमार्केट्स है, आपको हर तरह की चीज यहाँ पे मिल जाएगी। इसके रेट सेम ही है जैसे कुवैत में और मेजॉरिटी इंडिया में भी ऐसे ही रेट्स है, तो आपको कोई भी चीज यहाँ नहीं मिलेगी ऐसे सोच के फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सब चीज यहाँ पे अवेलेबल है। और हाँ, यहाँ पे रात के 8 बज रहे थे और पूरा ही डे टाइम है ऐसा लग रहा था। रात के 10 बजे तक यहाँ पे प्रॉपर सनलाइट रहती है। जैसे जैसे दिन ढलता है ना तो यहाँ की वाइब्स ही पूरी चेंज हो जाती है और सब लोग इतने अच्छे मूड में थे। बहुत सारे टूरिस्ट थे और लोकल्स भी थे, बहुत वेल बिहेव्ड है और हर जगह से बहुत रिस्पेक्ट और बहुत प्यार मिला हमको। और हाँ, हर जगह से म्यूजिक बज रहा था, बहुत ही अच्छे वाइब्स थे, मतलब आपको मजा ही आ जाएगा यहाँ पे चल के ही। तो बचा हुआ जो पूरा दिन था हमने यहाँ पे वॉक करके ही गुजार दिया। यहाँ पे जो फ्रूट्स भी मिलते हैं, सिट्रस फ्रूट्स, वो बहुत ही नेचुरल है और बहुत ज्यादा मीठे और टेस्टी थे। एक और खास बात मुझे यहाँ पे ये लगी कि हर रेस्टोरेंट के बाहर उनका मेन्यू है, तो आप मेन्यू चेक कर सकते हो। अगर आपको पसंद आएगा तो आप अंदर जाओगे, नहीं पसंद आया तो वहीं से वहीं जा सकते हो वापस। हमको हलाल फूड खाना था तो हमको कबाब हाउस करके एक जगह मिल गई यहाँ पे। ये एक ईरानी रेस्टोरेंट है और ये नीनी और उनकी मदर ने मैनेज किया हुआ है। हमने यहाँ पे जॉर्जिया का फेमस किंग खाली और कबाब ट्राई किए थे और पहला दिन था तो थक गए थे, वापस होटल जाके हम लोग सो गए। एक्चुअली मेरी जो फ्लाइट है वो आज के दिन होने वाली थी 10 बजे कुवैत से तिब्लिसी, लेकिन ये पूरे वॉर के चक्कर में पूरा ऊपर नीचे हो गया तो इन लोगों ने मेरे को 28 को दे दिया था। तो मैंने जजीरा से रिक्वेस्ट करके 26 को कर दिया। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। 27 को मैं ट्रैवल नहीं कर सकता था क्योंकि इनकी फ्लाइट्स ही नहीं, तो 26 को मैं आ गया। और आज ईद का दिन है तो मैं मस्जिद ढूंढते ढूंढते जा रहा हूँ मस्जिद के पास ताकि मैं सुबह की नमाज पढ़ सकूँ एटलीस्ट। यहाँ पे बोलते हैं कि एक ही मस्जिद है अच्छी वाली जहाँ पे ईद की नमाज होती है, उसका नाम है जुमा मस्जिद। तो मैं उसी के पास जा रहा हूँ चल के। मेरे होटल से कुछ 700 या 800 मीटर दूर है, तो 10 या 15 मिनट लगेंगे बाय वॉक। आपको बस यहाँ पे ज़बरदस्त लैंडस्केप दिखेगा और साफ सफाई दिखेगी, कहीं भी कचरा नहीं दिखेगा। देखो तो ये फाइनली ईद की नमाज का एरिया है और आप देख सकते हैं कि रश ऑलरेडी भर गया है क्योंकि मस्जिद एक ही है।
यूजुअली अपने यहाँ पे 5 बजे या 4 बजे के आसपास नमाज हो जाती है, लेकिन यहाँ पे नमाज थी 6:15 में। सुबह बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन इन लोगों ने टाइम थोड़ा पीछे ही रखा ताकि सब लोग आ पाए और नमाज अटेंड कर पाए। भाई जॉर्जिया में इतनी सारी पॉपुलेशन एक टाइम पे एक बार दिखी, मतलब वो ईद का कोई या फेस्टिवल ही होगा तो ही दिखती है, वरना तो पूरा खाली खाली ही है। तबिलिसी सिटी जो है वो पूरा रिवर के ऊपर बेस्ड है। जो पूरा शहर है ये रिवर के इस तरफ और उस तरफ पूरा बना हुआ है। ये रिवर पूरा बीच से काटता है इन लोग को। आप देख सकते हैं ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, यहाँ पे गाड़ी सामने वाले ने रुका दिया है और ये लोग पैदल चल के जा रहे हैं। बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे रूल्स फॉलो करते हैं, ज़ेब्रा क्रॉसिंग वालों के लिए रुकते हैं। ये इनका यूरोप स्क्वायर का एरिया है। एक्चुअली ये लोग यूरोप में जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो इसलिए ये यूरोपियन फ्लैग्स भी आपको यहाँ पे इनके साथ दिखेंगे। जैसे हमको कुवैत में आदत है कि सुबह सुबह सारा ही चीज़ खुल जाता है, यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है। यहाँ पे 8-9 बजे ही सारी चीज़ें खुलती है, तो अगर 6 बजे 5 बजे आके आप कुछ भी देखोगे शॉप्स तो सारे ही क्लोज रहेंगे। सुबह के 7 बजे के आसपास हो रहे हैं और आप देख सकते हैं कि पूरे ही शॉप्स क्लोज हैं। खाने पीने का भी कुछ ओपन नहीं है, जो भी है सुपरमार्केट्स ही ओपन है, वो भी 1-2 ही है। एक्चुअली स्पार यहाँ पे ओपन रहता है ज़्यादातर टाइम। यहाँ पे कवर्स नहीं मिलते हैं, तो मैंने स्पार जाके थोड़े कवर्स ले लिए थे डस्टबिन के लिए, और यही जो डस्टबिन है यहाँ पे आके आपको डालना है। अगर आपका होटल का डस्टबिन भर जाता है तो आप ही लेके आके यहाँ पे डाल सकते हैं। आप होटल के स्टाफ के भरोसे बैठे रहोगे कि वो आके साफ़ सफाई करेंगे, तो वो मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है। कचरा आपका है तो बेटर है कि आप ही उसको लो और उसको कचरे में फेंक दो। अगर आपने कोई ट्रैवल पैकेज बुक नहीं किया और आप सीधा यहाँ पे आ गए हो, तो ऐसे कार्स में बहुत सारे आपको पोस्टर्स मिल जाएंगे जो कि रेंटल के लिए देते हैं, तो यहाँ पे आने के बाद भी वो आप अवेल कर सकते हो। लेकिन आप प्राइसेस वेरीफाई कर लेना, क्योंकि बहुत सारे लोगों का अलग अलग प्राइस रहता है और बहुत सारी अलग अलग जगह पे लेके जाते हैं ये लोग कवर करने के लिए। जितनी एरिया में रात में चहल पहल थी, मैं सुबह सुबह आ गया यहाँ पे और देखो पूरा ही खाली है। पैक करने के टाइम में आप अच्छे से स्लीपर्स या क्रॉक्स ले लेना और उसके साथ साथ अच्छे से स्केचर्स रख लेना, क्योंकि यहाँ पे बहुत चलना पड़ता है और बहुत सारा एरिया कॉबलस्टोन से भरा हुआ है। तो अगर आपका फुटवेयर अनकंफर्टेबल होगा तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। अब हम कुवैत में रहकर कॉफी के तो दीवाने हैं, तो हमने सोचा कि साली कैफे ट्राई करेंगे। ये थोड़ा अंडरग्राउंड में लोकेटेड है और मॉर्निंग 9 से रात में 8 बजे तक ही खुला रहता है। Last time we talked, you had nothing to say. You chose to walk, give what we had away. तो साली कैफ़े से कॉफ़ी ले लिया मैंने और सॉल्टेड वियतनामीज लाटे लिया था। ट्राई कर रहा हूँ, न्यू चीज़ ट्राई कर रहा हूँ। अभी जा रहा हूँ मैं क्लॉक टावर के पास में, जहाँ पे बोलते हैं कि जॉर्जिया की सबसे छोटी घड़ी है। एक्चुअली मेरे को लगा था कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे महंगी होगी और प्राइस रेंज में नहीं आएगी, लेकिन मैंने नोटिस किया कि जो कुवैत का और इंडिया का प्राइस अगर मैं रुपीज़ में कन्वर्ट करता हूँ या केडी में कन्वर्ट करता हूँ, तो ऑलमोस्ट सारे प्राइसेस सेम ही है। इवन जो कॉफ़ी का प्राइस है, मेरे को यहाँ पे कुछ वो 2 केडी पड़ा कॉफ़ी, तो कुवैत में भी उतना है और इंडिया में भी लाइक 500-600 रुपये ही है बड़ा वाला कॉफ़ी। अगर स्पेशलिटी कॉफ़ी ट्राई करते हैं तो प्राइसिंग उतना ही है। ये क्लॉक टावर के पास में आने के बाद ये सब दिखने को मिलेगा आपको। और ये जो है ना, ये है सबसे छोटी वॉच। कितना भी पास में जाओ बहुत मुश्किल से दिखता है। अब शायद आपको दिख गया हो। यहाँ पे एक शो भी होता है, तो शो एक्चुअली 12 बजे है और मैं 11:30 बजे ही आ गया हूँ, तो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। शाम को 7 बजे भी होता है, तो 7 बजे आके ट्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोट किया है कि यहाँ पे बहुत सारे अबैंडन्ड एरियाज़ देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि ये बिल्डिंग है, पूरा आगे बैरिकेड लगाया हुआ है, और उसी के सामने एक और बिल्डिंग है, ये पूरा लॉक करके रखा है इन लोगों ने। ये पूरे अबैंडन्ड ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। और ये जो अबैंडन्ड एरिया है ना, उसका पाथवे है यहाँ से, तो पूरा एकदम जो अपन पिक्चर में देखते हैं ना, वैसे ही है। तो अभी आ गए हम लोग ब्रिज ऑफ पीस। ये जो है ये शांति दूत का ब्रिज बोलते हैं इसको। और हमारे साथ है मिस्टर दाताओ, जो कि हमारी बोट राइड के लिए आए हैं, और इन्होंने लिया है कुछ 200-300 लारी के आसपास प्राइवेट टूर लिया हुआ है। तो हम लोग अभी बोट के पास जाएंगे। ब्रिज ऑफ पीस का जो एरिया है ये रिवर के ऊपर बना हुआ है, कुरा रिवर के ऊपर, और यहाँ पे पूरी बोटिंग करते हैं ये लोग। ये बोट राइड जो थी ये प्राइवेट राइड थी, मतलब मैं, मेरी वाइफ और मेरी बेटी थे इसमें, और ये कुछ आधे घंटे में कंप्लीट हो जाती है। जो रिवर के एरिया में थोड़े बहुत साइड्स आते हैं, ये पूरे रिवर के आसपास घुमाते हैं और वापस छोड़ देते हैं। एक बात ये अच्छी है कि ये लोग बीच में आपको बोट भी चलाने देते हैं। तो फाइनली मेरा बोट चलाने का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे आके हो गया। ये वाला जो बड़ा बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये इनके प्रेसिडेंट का घर है। अभी जो मैं ये राइक पार्क करके एक एरिया यहाँ पे आ गया हूँ, और यहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ से जो गंडोला लेते हैं ना, वो हम लोग ऊपर जाके जा सकते हैं नरिकला फोर्ट्रेस और मदर ऑफ जॉर्जिया के पास में। लेकिन अभी दोपहर के कुछ 12:45 हो रहे हैं और मैंने देख रहा हूँ कि पूरे गंडोला सब बंद पड़े हैं।
तो पता नहीं इसका क्या स्टेटस है, मैं उसी को पता करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। अभी मालूम पड़ा है कि वो पूरा बंद है क्योंकि आज बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। अगर बहुत ज़्यादा हवा चल रही है तो ऑब्वियसली ये गंडोला पूरे हिलने लगेंगे, तो ये लोग ने आज बंद कर दिया है क्योंकि सेफ्टी मेजर्स इनको पहले देखना होता है। हमारे जैसा नहीं है कि जब चाहे तब चालू रख देंगे और आदमी मरता है तुम्हारे, ऐसा नहीं होता है यहाँ पे, बहुत डिफरेंट है। ये लोग की वही चीज़ बहुत अच्छी है कि भले पैसा थोड़ा कम कमा लेंगे लेकिन टूरिस्ट की और किसी की भी सेफ्टी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो आज जैसे कि 27 है, मैं ट्राई करूँगा कि फिर से मैं 30 तारीख को जब मैं आऊँगा तो फिर से वहाँ पे जाने की कोशिश करूँगा, या तो फिर आज शाम को मैं फिर से चेक करता हूँ क्योंकि विंडी वेदर है तो कोई गारंटी नहीं है कब खुलता है कब नहीं, और अगर खुलेगा तो मैं फिर जा सकता हूँ वहाँ पे। तो ये जो पार्क है ये बस पूरे बच्चे खेलने का एरियाज़ है और थोड़ा बहुत घूमने फिरने का एरियाज़ है, बहुत हरा भरा एरिया है भाई ये। अभी यहाँ पे एक बहुत फेमस चर्च है, होली ट्रिनिटी कैथीड्रल, हम लोग वहाँ पे आए। ये इतना बड़ा है, जहाँ तक नज़र मारो वहाँ तक दिखता है भाई। ये एरिया और ये सराउंडिंग्स इतना अच्छा है और इसकी विसिनिटी में देखो कितना साफ़ है और बहुत ही प्यारा जगह है ये। शाम के 6 बजे तो ये बेल 6 बार बजता है। तो यहाँ पे जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है मोस्टली वॉकिंग ही बेटर है। मैं तो वॉकिंग ही प्रीफर किया है क्योंकि भाई अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग हेल्दी है तो हम लोग चल सकते हैं और खाली भी टैक्सी लेने का कोई मतलब नहीं है। यूजुअली अगर टैक्सी लेते हो तो बोल्ट ले सकते हो या बस सर्विस भी यहाँ पे है और मेट्रो भी यहाँ पे है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा है कि आपको अलग से कोई पूरा पैकेज लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मोस्टली चलने में ही आपका काम हो जाएगा। और जैसे कुछ कुछ जगह ट्रॉली यूज़ नहीं कर सकते बेबीज़ का, तो मैंने ये उठा लिया है। तो मेरी जो बेबी है उसको मैं इसी में लेके घूमता हूँ, मैं और मेरी वाइफ चेंज करते रहते हैं बीच। यहाँ पे जॉर्जिया में मैंने एक चीज़ मस्त देखी है, यहाँ पे राइट हैंड साइड ड्राइविंग भी है, लेफ्ट हैंड साइड ड्राइविंग भी है, दोनों गाड़ियाँ यहाँ पे। तो अभी मैं ना क्रॉनिकल्स ऑफ जॉर्जिया आया हूँ और ये सनसेट के टाइम पे अगर यहाँ पे आओगे ना तो ये सबसे बेस्ट टाइम है यहाँ पे आने के लिए। देखो पूरा स्ट्रक्चर है और इसके ऑपोजिट में ही पूरा शहर दिखता है। ये अभी सनसेट का टाइम हो रहा है, 8:17 हो रहे हैं रात में और सनसेट अब हो रहा है यहाँ पे। और इतना विंडी है और बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। पीक समर चल रहा है पूरी दुनिया में लेकिन यहाँ पे फुल ठंडी पड़ रही है। सांस फूल गई क्योंकि बहुत सारे स्टेप्स है चढ़ने के लिए। तो यहाँ पे कोई ट्रॉली ला रहा है तो मत लाना, अगर बेबी कैरियर है तो वही ज़्यादा बेटर है। ये जो स्ट्रक्चर है इसका कंस्ट्रक्शन 1985 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन बोला जाता है कि ये कभी कंप्लीट ही नहीं हो, ये आज तक भी वर्क इन प्रोग्रेस है। यहाँ पे 16 ब्रॉन्ज और पत्थर के पिलर्स हैं और एक एक पत्थर की हाइट कम से कम 100 फीट के आसपास है। जो ऊपर के सेक्शंस है वो पूरा किंग्स, क्वींस और हीरोज के बारे में बताते हैं जॉर्जिया के, और जो नीचे का एरिया है उसमें पूरी इनकी क्रिश्चियन हिस्ट्री जो है उसके बारे में बताया हुआ है। इसको देखने के बाद मैं यहाँ का जो मेट्रो है उसको एक्सपीरियंस करने चला गया। अभी भी मेट्रो की राइड खत्म हो गई है। हमने लिया था रुस्तावेली से लिबर्टी स्क्वायर, बहुत अच्छा है। 2 लारी था, मतलब 2 लोगों का 2 लारी था, कार्ड का 2 लारी है तो टोटल 4 लारी हुआ। वहाँ पे एंट्रेंस में ही आपको कार्ड 2 बार टैप कर देना तो 2 लोग जा सकते हैं। पहले एक बंदा जाएगा उसके बाद दूसरा बंदा जाएगा और ये आपको सब मेट्रो स्टेशन पे ही मिल जाएगा। ये स्टेशन इतना अंडरग्राउंड बना हुआ है, एक्चुअली ये सोवियत के टाइम का स्टेशन है, देख सकते हैं पूरा स्टेशन। और ये ऐसा है पूरा, इसमें वेटिंग टाइम भी लिखा हुआ है, 1 मिनट 19 सेकेंड्स में ट्रेन आ जाएगी। तो ये इसका वेटिंग टाइम है। पूरा सोवियत के टाइम के जैसे केबिन्स थे ना वैसे हैं। और भाई राइड इतनी प्यारी थी ना, पूरी एकदम सोवियत यूनियन की याद दिला दी है क्योंकि ये जो मेट्रो का है वो पूरा ही अंडरग्राउंड है, बहुत ज़्यादा है। आई थिंक 100-150 मीटर अंडरग्राउंड है। वो पुराने ज़माने में जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जो स्टोरीज होती थी ना वही सब है। ट्रेन भी बहुत फास्ट थी लेकिन मैं अंदर बैठा था तो वीडियो नहीं निकाल पाया और मेरे साथ बेबी थी तो देख के बहुत सारे लोग उड़ गए वहाँ से सीट पे से, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और ये जो है ये लिबर्टी स्क्वायर का स्टेशन है, ये मेरे घर के बहुत पास में ही था। ये मेरे जो पीछे आप देख रहे हो ये लिबर्टी स्क्वायर का एरिया है, इसको फ्रीडम स्क्वायर या लिबर्टी स्क्वायर बोलते हैं। तो फर्स्ट 2 डेज हम लोग तिबलिसी में रुके थे, आज तीसरा दिन है और हम लोग जा रहे गुडोरी कस्बेगी की तरफ। हम लोगों ने ट्रैवल लाइगी के थ्रू बुकिंग किया था और उनके ही एक ड्राइवर हैं वो यहाँ पे आ गए सुबह से। और आप लोगों को बहुत सारा डाउट होगा कि भाई कौन सी कार लोग भेजते हैं और कार्स किस टाइप की रहती है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मोस्टली है सब सेडान ही चलती है यहाँ पे, और जैसे जैसे जो सेडान का लेवल होता है उसके हिसाब से उसका कंफर्ट रहता है। हम लोग जो कार में है ये फोर्ड फ्यूजन है, बहुत अच्छी है, कंफर्टेबल है एकदम। और आप देख सकते हैं कि ये लेफ्ट हैंड ड्राइविंग है और मैं 6 फुट का हूँ और मेरा पैर आराम से आ गया, सीट आगे कर दिया एकदम। और भाई जैसे हम लोग इंडियंस है सामान तो लेने की इतनी आदत होती है, तो मेरे कुछ 3 सूटकेसेस थे, एक ट्रॉली बैग था, वो पीछे बूट में आराम से आ गया, बहुत ईजीली आ गया। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। गाड़ी भी बड़ी है और हमारे जो भाई साहब है ये भी इंग्लिश स्पीकिंग है तो बहुत अच्छे से बात करते हैं, तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। जो गुडोरी कस्बे का रास्ता है वो पूरा ही माउंटेनियस एरिया है, जैसे अपने इंडिया में होता है कश्मीर में मनाली साइड। रोड्स भी बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। ये जो है ये जिनवाली रिजर्वायर है और ये जो जॉर्जिया का जो पूरा पीने का पानी आता है वो यहीं से आता है। ये टैप वाटर भी पी सकते हैं आप। और ये रिजर्वायर के सामने ही है ना पूरा फ्ली मार्केट लगा हुआ है, तो अगर आपको किसी को भी कुछ भी खरीदना है तो यहाँ से भी खरीद सकते हैं। वैसे सिटी में बहुत सारे ऑप्शन है लेकिन यहाँ पे भी ले सकते हैं। ये स्विंग्स यहाँ पे अटैच करके रखे हैं, इसका हार्ट शेप बनाया हुआ है
और ये वाला भी स्विंग है। मतलब अगर एस्थेटिक फोटोज़ लेनी है तो ये सब चीज़ें हम लोग यूज़ कर सकते हैं। बस ये थोड़े बहुत पैसे कमाने के तरीके हैं। 5 लारी लेते हैं इसके लिए, किसी किसी की जगह पे 2 लारी है, तो यही है, छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे लगा दी गई जिससे पैसे कमा सकते हैं। भाई दुनिया में कहीं भी चले जाओ, हर जगह इंडियंस दिख ही जाते हैं। यहाँ पे भी मेरे बहुत सारे इंडियंस दिख रहे हैं और अरब्स भी दिख रहे हैं यहाँ पे। जिनवाली रिजर्वायर क्रॉस करने के बाद यही रास्ते पे अनानोरी फोर्ट्रेस करके एक आता है। बहुत सारे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं यहाँ पे। और सबसे पहले फोर्ट देखना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद बाकी चीज़ देखेंगे। और ये जो चर्च है ये माउंटेन्स पे बनाया हुआ है, क्योंकि उस टाइम पे पुराने ज़माने में क्या होता था, टर्किश एम्पायर और रशियन एम्पायर के साथ इनकी झड़प होती थी। तो इसके नीचे एक सीक्रेट टनल बनाया हुआ था, वो सीक्रेट टनल से लेडीज़ और बच्चे लोग एस्केप कर जाते थे। ये जो सामने आपको कुर्सी दिख रही है, यहाँ पे सिर्फ इनके फादर बैठ सकते हैं और कोई नहीं बैठ सकता। गुडौरी के रास्ते में बारिश स्टार्ट हो गई, तो मेरे को एक बहुत यूनिक चीज़ देखने को मिली हमारी गाड़ी में। ये हमारी गाड़ी के जो वाइपर्स है वो दोनों तरफ घूमते हैं। हम लोग अभी बीच में रुके हैं यहाँ पे हनी लेने के लिए। यहाँ पे 3 तरह के हनी है। एक ये है जो रास्पबेरी से बनता है, और ये आई थिंक हेज़लनट से बनता है, और ये लास्ट वाला है, ये भी कोई फ्लावर से बनता है, मिंट फ्लावर से बनता है आई थिंक। जो बड़े बॉटल्स का प्राइस है वो 80 लारी है, और जो छोटे वाले हैं वो 55 लारी में आपको मिल जाएंगे। ये पूरा शॉप है, ये रोड के बीच में ही है, और इसके सामने का नज़ारा आप देख सकते हैं। स्नो कवर्ड माउंटेन्स आना स्टार्ट हो गया गुडौरी के पास में। मेरे को एक चीज़ यहाँ पे आके बहुत कॉमेडी लगी कि यहाँ पे ऐसा कोई भी लैंग्वेज नहीं है जो मैं बात कर सकता हूँ कोड लैंग्वेज में, क्योंकि जो अंदर मैं बात कर रहा था तो मैडम को अरबिक भी आता है। मैं अपनी वाइफ से अरबिक में बात कर रहा हूँ, उनको अरबिक आता है। और आसपास में मैं जब तेलुगु में बात करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ तो लोग तेलुगु भी है यहाँ पे आसपास। गुजराती में बात करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ तो गुजराती लोग भी आसपास बहुत सारे घूम रहे हैं। मतलब कोई कोड लैंग्वेज अब बचा ही नहीं है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को कोई ऐसा लैंग्वेज सीखना पड़ेगा जो कि दुनिया में बहुत कम ही लोग सीखते हैं, ताकि मैं अपनी वाइफ से उस लैंग्वेज में बात कर सकूं। वरना तो जितने भी लैंग्वेज सीख लो ऐसा लगता है कि सामने वाले को लैंग्वेज आता ही है। हो सकता है कि मेरे जितने लैंग्वेजेस लोगों को बहुत कम आते हो, लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ वो सामने वाले को आ रहा है, तो वहाँ दिक्कत हो रही है। मैंने 3 बॉक्सेस लिए 190 लारी में, लेकिन अच्छा है, बहुत हेल्थ बेनिफिट्स है और एक मौका है नेचुरल हनी को यूज़ करने के लिए और उसको ट्राई करने के लिए। टेस्ट भी बहुत अच्छा था, तो पहले ये लोग टेस्ट कराते हैं और उसके बाद ही आपको जो सही लगता है आप वो चूज़ कर सकते हैं। अभी लंच का टाइम हो गया तो हम लोग बीच में यहाँ पे रुके हैं। गुडौरी का कोई रेस्टोरेंट है, जॉर्जियन रेस्टोरेंट ही है, तो वहाँ पे थोड़ा खुद खा लेंगे और फिर खाने के बाद होटल की तरफ जाएंगे हम लोग। ये पूरा होटल का एरिया है और पूरा उसका व्यू पॉइंट है। इस रेस्टोरेंट में मैंने चीज खचापुरी, वेजिटेबल सैलड और चीज विद मशरूम लिया था। इनके पास हलाल ऑप्शन नहीं थे, इसलिए सिर्फ मैंने वेज ही खाना प्रेफर किया। टोटल मुझे यहाँ पे 77 लारी का बिल हुआ था। जब भी आप पहाड़ के कोई रीजन में आते हो तो अपने को लगता है कि हमेशा मजा ही मजा है, लेकिन है ना एक बहुत बड़ा लफड़ा होता है यहाँ। अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई तो रोड ब्लॉक हो जाता है। ये पूरा रोड ब्लॉक हुआ पड़ा हुआ है। आधे घंटे से या ऑलमोस्ट 1 घंटे से हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। पूरी गाड़ियाँ सब ब्लॉक्ड। मतलब देश कोई भी हो, पहाड़ी एरिया में आओगे तो यही मिलेगा। तो हम लोगों ने मॉन्टे होटल बुक किया गुडौरी में। 1 डे के लिए कुछ 12,000 या 15,000 है, लेकिन बहुत वर्थ है। ये होटल के रिसेप्शन से अगर आप आगे आओगे तो ये आपको व्यू मिलेगा। और सामने से ये वही व्यू है जो मेरे होटल के रूम से भी अवेलेबल है। और आप पीछे देख सकते हैं बाथरूम खाली है, मतलब यहाँ से कुछ भी दिखता है, ग्लास है बीच में। और इस तरफ है जबरदस्त व्यू। भाई क्या हवा आ रही है। और ये कॉर्नर रूम दिया इन लोगों ने हमको। यहाँ पे कुर्सी भी दे दी है, बैठ के मस्त सुबह कॉफी पियो, चिल करो। तो ब्लॉकेज फाइनली खत्म हो गया है। एक बात ये अच्छी है कि ब्लॉक बहुत टाइम तक था, लेकिन फिर उन लोगों ने बहुत जल्दी जल्दी क्लियर कर दिया, तो अभी जल्दी जल्दी हम लोग चले जाएंगे वहाँ पे। गुडौरी से कस्बेगी का रास्ता 1 घंटे का है और पूरा ही पहाड़ों और वादियों से घिरा हुआ है। कस्बेगी में जाने के बाद आपको एक डेलिका कार मिलेगी जो 4x4 रहती है। वो आपको ऊपर एक चर्च है वहाँ पर लेकर जाएगी। ये जो बुकिंग था ये ट्रैवल लाइकी के पैकेज के साथ ही इंक्लूडेड था। अभी हम लोग ट्रिनिटी चर्च के पास आए हैं। ये एकदम कस्बेगी में सबसे ऊपर है और इसके आने का रास्ता आप देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा सुंदर है। एक्चुअली रोड ब्लॉक रहते हैं तो कुछ बोल नहीं सकते कब खुलता है कब नहीं, तो आज मौका मिला तो हम लोग कैसे ना कैसे करके आ गए। अभी मैं अंदर चले जाऊंगा। हमारे ड्राइवर भाई साहब ने बोला है कि ये 30 मिनट्स यहाँ पे कार रुकेगी, तब तक हमको अंदर जाके पूरा विजिट करके आना है, तो उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे वापस गुडौरी की तरफ। गिरगेटी ट्रिनिटी चर्च 14th सेंचुरी में बना था और इन्वेजन से बचने के लिए यहाँ पे सेंट नीनो का क्रॉस भी काफी बार रखा गया था। सोवियत यूनियन के टाइम पे जब रिलीजियस सर्विसेज पे बैन लगा हुआ था तब भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क था लोकल्स के लिए और ट्रैवलर्स के लिए। ये चर्च समुद्र की सतह से 2170 मीटर ऊपर लोकेटेड है। जो हमारी सारी गाड़ियां हैं वो यहाँ पे पार्क्ड है और हम लोग थोड़ा ऊपर चल के आ गए।
मैं अभी कस्बेकी के नीचे उतर गया हूँ। यहाँ पे थोड़ी भूख लग रही थी तो मैंने शॉर्मा ले लिया। ये जो शॉर्मा है ये हलाल शॉर्मा है, 3-4 साइज में अवेलेबल है। तो छोटा ही 12 लारी का कुछ पड़ेगा, कुछ 10 या 15 मिनट लगेगा बोले। ठीक है, उतना वेट कर सकते हैं। रास्ते में बीच में आपको ये आयरन और सल्फर डिपॉजिट्स भी दिखेंगे। ये मिनरल से भरे पानी में जब बबल्स बनते हैं अंडरग्राउंड में तो ये बाहर आके ऐसे बन जाते हैं। अभी बस आज का फाइनल स्टॉप है रशिया जॉर्जिया फ्रेंडशिप मॉन्यूमेंट। ये इनकी दोस्ती को दर्शाता है और इसलिए इन लोगों ने एक मॉन्यूमेंट बना दिया वहाँ पे। मजे की बात ये है कि यहाँ पे भी इंडियन रेस्टोरेंट है हलाल वाला। ये जो मॉन्यूमेंट है ना, ये एक्चुअली रशिया और जॉर्जिया के बीच में साइन हुआ था जब जॉर्जियन एम्पायर ने रशियन एम्पायर के अंडर एक ट्रीटी साइन किया था, जिसमें रशियन एम्पायर उनकी मिलिट्रीली हेल्प करेगा। लेकिन बाद में कंडीशंस बहुत सारे चेंज हो गए हैं और इनके बीच में कुछ लैंड डिस्प्यूट भी है शायद। लेकिन याद रखना कि अगर आप ये एरिया में आ रहे हो तो आपको जैकेट्स प्रॉपर्ली पहनना पड़ेगा, क्योंकि ये टाइम पे बहुत हवा चल रही है, बहुत ज्यादा ठंडी है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग मोंटे होटल में हमारा कॉम्प्लीमेंट्री बफे ब्रेकफास्ट था। इसमें सारे तरह के ब्रेकफास्ट अवेलेबल थे, इंग्लिश ब्रेकफास्ट, जॉर्जियन ब्रेकफास्ट और जो भी और भी है ये सारे अवेलेबल थे। यहाँ पे हलाल ऑप्शन में सिर्फ ऑमलेट था तो मैंने ऑमलेट ही खाया, बाकी सब मैंने जो है वेजिटेरियन ही कंज्यूम किया। तो आज हमारा जॉर्जिया का चौथा दिन है और आज 29 है। हम लोग जा रहे हैं मस्केटा टाउन की तरफ। हमने जिनवाली रिजर्वायर में स्ट्रॉबेरीज भी लिया जो कि 10 लारी के रेंज में रहता है। अच्छा है, बहुत कम प्राइस है और बहुत अच्छा क्वालिटी भी है। ये पूरा मस्केटा टाउन का एरिया है और ये जो घर है ये वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट घर है बोलते हैं जॉर्जिया में, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस बहुत जबरदस्त होता है। जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते ना यहाँ पे आदमी इतना थक जाता है। मैं जब 26 को आया था तो मेरा फेस बहुत अच्छा था, लेकिन यहाँ पे इतनी थकान हो गई है 3-4 दिन चल चल के एवरेज 10 से 20 हज़ार स्टेप्स हम लोग चल रहे हैं, तो पूरा गला भी सूख गया है, गाल भी झूल रहे हैं, तो ऐसा हो गया भाई। हमारे जो ड्राइवर भाई साहब थे उनकी फ्रेंड की शॉप है यहाँ पे, तो सेरामिक और मेटल्स के पूरे है इसमें वेराइटीज़। इन्होंने ये बास्केट दिया है, बोला है कि जितना है उठा लो, प्राइस का बाद में बात करेंगे। हम जब यहाँ आए थे तो बहुत सारी बिजली कड़क रही थी और बारिश भी धीरे धीरे स्टार्ट हो गई थी। आप यहाँ पे जब भी आते हो तो छतरी भी साथ में रखो, क्योंकि ज्यादा बारिश होगी तो वो काम आएगा। जो भी हमने सोवेनियर्स यहाँ से लिए थे वो कंपैरेटिवली चीप थे तिब्लिसी और बाकी जगहों से। इसी मार्केट में हमने चर्च केला भी ले लिया जो कि ग्रेप से बनता है। ये भी बहुत फेमस है जॉर्जिया में और इसकी अनगिनत वेराइटीज आपको मिलेगी और बहुत टेस्टी लगा मुझे, इतना कि मैंने बहुत सारे पैक करके कुवैत भी ले आया। ये टाउन इतना प्यारा था कि वापस जाने का मन ही नहीं कर रहा था यहाँ से। जो अपन ने बाहर से देखा था वो अभी अंदर से देख रहे हैं। ये है स्वेतिस्को वैली कैथीड्रल और इसके अंदर ये सब सामान है। ये पूरा घिरा हुआ है अच्छे खासे वॉल से और अंदर ही बहुत सारा ग्रीनरी है। ये पूरा प्रॉपर फोर्ट्रेस के जैसा है। ये जो चर्च है ये जिसने बनाया उसके बारे में पता नहीं है। ये एक्चुअली इन लोग को मिला था, तो इनके जो भी किंग्स हैं और प्रीस्ट है वो यहीं पे बरीड है। ये जो आप देख सकते हैं ये इनकी टोम्स है, ये नीचे की तरफ, और ये किंग डेविड है, इनकी टोम भी यहीं है। ये जो मोनेस्ट्री है ये पहले वुडन की बनी हुई थी, बाद में इन लोगों ने इसको पूरा स्टोन का बना दिया। ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं वो ये मानते हैं कि जो क्रिश्चियनिटी की शुरुआत है ना वो ये मोनेस्ट्री से ही हुई है और ये एक्चुअली यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में भी आता है। जॉर्जिया की एक बात अच्छी है कि यहाँ पे कोई भी बात बुरी नहीं है, सारी अच्छी है। हर जगह आपको क्लीन और ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स मिल जाएंगे और इतना हरा भरा जगह है कि यार देख के मज़ा ही आता है। ज्वारी मोनास्ट्री से अभी हमने होटल में चेक इन कर लिया, तो मैं ट्राई करूंगा कि फिर से मैं मदर ऑफ जॉर्जिया और नरिकला फोर्ट्रेस जा सकूं। अभी मौसम भी अच्छा है तो आई थिंक इन लोगों ने गंडोला खोल दिया। हम लोग आ रहे थे तब देखा था कि खुल गया था, लेकिन उससे पहले थोड़ा पेट पूजा करना पड़ेगा क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट किया था और उसके बाद से कुछ भी नहीं खाया। तो हम लोग जाएंगे, एक इंडियन रेस्टोरेंट है यहाँ पे, महाराजा रेस्टोरेंट, वहाँ पे जाके खाना खा लेंगे। अभी हम लोग यहाँ महाराजा इंडियन रेस्टोरेंट है यहाँ पे आए, इसका एंट्री पीछे से है और बस थोड़ा बेसिक खाना खा के फिर हम लोग जाएंगे ऊपर नरिकला फोर्ट्रेस। तो हम लोग का महाराजा होटल में खाना हो गया, बहुत अच्छा था। बिरयानी, आलू पराठा लिया था और मैंगो लस्सी लिया था। आप अगर मेरे रिकमेंडेशन को फॉलो करते हैं तो अगर आप जॉर्जिया आ रहे हैं तो आप इस रेस्टोरेंट को बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा है और हलाल भी। आज तो थोड़ी लंबी लाइन में वेट करना पड़ गया। एक्चुअली ये जो रोप है इसका कॉस्ट है 2.5 लारी और मेरे पास कार्ड था तो, लेकिन उसका मिनिमम रिचार्ज है 10 लारी, तो मैंने कर दिया रिचार्ज। तो दो लोगों का 2.5 कटोगे 5 कट गया, लेकिन 5 बचा हुआ है। और ये जो रोपवे है इसमें 8 लोग आ सकते हैं एक गाड़ी। अगर आपके पास मेट्रो कार्ड है जो कि मैंने ले लिया था तो मेट्रो में ट्रैवल कर सकते हो, जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं, बस में भी शायद ट्रैवल कर सकते हैं। ये गंडोला राइड 6-7 मिनट की रहती है और इसमें बैठने के बाद आपको पूरा ही तिब्लिसी का सेंट्रल एरिया दिखता है। ये कैमरे में इतना अच्छा नहीं आया क्योंकि बाहर एक ग्लास था जो कि ब्लर था, लेकिन रियली अगर आप देखोगे तो बहुत ही प्यारा है ये।
जैसा मैंने बताया था, मैं मदर ऑफ जॉर्जिया के पास में आ गया। ये पूरा ऊपर से है, लेकिन इसका इश्यू है कि आप सामने से वीडियो नहीं ले सकते हो। तो यहाँ पे एक मिस्टर एलेक्स करके है, उन्होंने मुझे बोला कि वो ड्रोन वीडियो बना देंगे, लेकिन उसका 60 लारी कुछ चार्जेस है। लेकिन भाई वो ड्रोन वीडियो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। भले थोड़ा ज़्यादा अमाउंट है, लेकिन एक मेमोरी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि सामने से एनीवेज आप वीडियो नहीं बना सकते मदर ऑफ जॉर्जिया का, क्योंकि ये जैसा भी है ये पीछे से ही आपको देखने को मिलेगा। हम लोग चढ़ के ऊपर आ गए यहाँ पे नरिकला फोर्ट्रेस के पास, और यहाँ पे ऊपर भी बहुत सारे सोवेनियर शॉप्स है। तो जैसे कि नरिकला फोर्ट्रेस बंद है, ये आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पे। तो हम लोग सिर्फ मदर ऑफ जॉर्जिया देख पाए और नीचे आ गए। बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, तो मेरे को लग रहा था कि ये लोग गंडोला बंद कर देंगे, लेकिन इन लोगों ने किया नहीं, तो ये बात अच्छी है। 2.5 जाने का है और 2.5 आने का है उसी गंडोला से। वो कार्ड से आप पेमेंट करोगे तो हो जाएगा। यहाँ पे साफ सफाई रहने का सबसे बड़ा रीजन है कि हर 1 घंटे में एक ट्रक आती है और पूरा कचरा उठा के लेके जाती है। बस फिर चलते चलते हम हमारे एयरबीएनबी चले गए, और इसी तरीके से हमारा चौथा दिन भी बहुत अच्छा रहा। तो आज हम लोग का 5वां दिन है और हम लोग जा रहे हैं सिग्नागी और काकेटी सिटी की तरफ। सुबह सुबह एक्चुअली हमारे ड्राइवर भाई साहब को थोड़ा ठीक नहीं था, तो उन्होंने किसी और को भेज दिया है। तो अच्छा है, मतलब 1 घंटे में सारा अरेंज हो गया। ट्रैवल लाइकी ने बहुत अच्छे से उसको मैनेज किया। तो ये है कि भाई कभी भी कुछ भी टूरिस्ट बुक करते हैं अपन, तो बैकअप प्लान बहुत अच्छा होना चाहिए। बड़ी भूख लग रही थी, तो यहाँ पे एक खाचापुरी डिश है, कुवैत में जैसे चीज फतायर मिलता है उसके बहुत सिमिलर है ये, और 5 लारी कुछ है। एक ही खाओगे तो पूरा ही पेट भर जाता है, फिर उसके बाद कुछ खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज मैं एक्चुअली सामने की सीट में बैठ गया हूँ, तो मेरे को अच्छा व्यूज सारा चीज शूट करने को मिल जाएगा। ट्बिलिसी से सिग्नागी का रास्ता 110 किलोमीटर का है, सो आपको 2 से 2.5 घंटे लगेंगे यहाँ पे पहुंचने के लिए। यहाँ पे गाड़ी आराम से 100-120 की स्पीड पे जा सकती है, और 2 लेन होने के बावजूद भी आर पार कोई भी क्रॉस नहीं करता है। विदाउट डिवाइडर वाले रोड्स भी सब लोग डिसिप्लिन से फॉलो कर रहे थे, और हमारी किस्मत इतनी अच्छी थी कि सामने रोल्स रॉय थी जो हमको लेके जा रही थी आगे। ये सिग्नागी सिटी के पास में आपको बहुत सारे व्यू पॉइंट्स मिल जाएंगे। जॉर्जिया ही ऐसी जगह है कि पूरा देश ही एक व्यू पॉइंट है, तो कहीं भी जाओ आपको अच्छे अच्छे लैंडस्केप और हर चीज देखने को मिलती रहती है। अभी मैं सिग्नागी सिटी में बॉडवे मॉनेस्ट्री है यहाँ पे आ गया हूँ। ये जो सेंट नीनो है उनका कब्र यहीं पे है बोलते हैं। ये मॉनेस्ट्री में आने के बाद है ना, मेरे को इंडिया की याद आ गई, क्योंकि इंडिया की जितनी ही पब्लिक है यहाँ पे जो पीछे है जो उनकी टोम्ब है सेंट नीनोस की, उसमें घुसने के लिए ही हमको 1-1.5 घंटा लग सकता है, तो यहाँ हम नहीं जा पाएंगे। बाकी ये जो मॉनेस्ट्री है ये हम लोग यहाँ पे आराम से देख सकते हैं। आज सैटरडे है, इसलिए शायद बहुत सारे लोग यहाँ पे आ गए हैं आज। बॉडवे मॉनेस्ट्री के अंदर है ना पूरे कॉबल स्टोन्स है। अगर आप ट्रॉली लेके आ रहे हो तो ट्रॉली नहीं लेके आ पाओगे, बहुत प्रॉब्लम होगी। इससे बेटर है कि बेबी कैरियर लेके उसी को कैरी कर। सिग्नागी सिटी जो है इसको सिटी ऑफ लव भी बोलते हैं, और यहाँ पे एक 24/7 शादी का एक एरिया भी है। यहाँ पे जिसको भी शादी करनी हो बस अपना पासपोर्ट लेके जाओ, और यहाँ की शादी पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज्ड है। ये पूरा सिटी ग्रेट वॉल ऑफ जॉर्जिया से सराउंडेड है, कुछ 4.5 किलोमीटर का है वो, और इसको 1762 में बनाया गया था। यहाँ पे आपको डे टूर के लिए भी बहुत सारी गाड़ियां मिल जाएगी। अभी मैं सिग्नागी सिटी में हूँ और यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है बालकनी नाम का। तो जैसा इसका नाम है, ये रेस्टोरेंट भी बालकनी में ही है, और इसका व्यू भी पूरा बालकनी जैसा ही। बालकनी रेस्टोरेंट में हमने बीन्स करी, ऑरेंज जूस, जॉर्जियन ब्रेड और पोटैटोज लिए थे, क्योंकि हलाल का गारंटी नहीं था, तो हमने सब वेज ही लिया। अभी मैं सिग्नागी की गलियों में घूम रहा हूँ, और यहाँ पे जो आइटम्स है ना वो सेम ही है जो मस्कीटा विलेज में देखा था। मतलब आप देख सकते हैं कि सेम कारपेट, सोवेनियर्स और जो भी खाने कपड़े हैं वो सब, बस थोड़ा लैंडस्केप ऊपर नीचे है, तो वो एक डिफरेंट चीज़ है यहाँ पे। मैंने एक और भी चीज़ नोट किया यहाँ पे कि मेरे को लग रहा था कि प्राइस डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैंने यहाँ पे आसपास बात करते हुए सुना इन लोगों को मैग्नेट्स का प्राइस बोलते हुए, वो सेम ही प्राइस है जो एक्चुअली मैंने मस्कीटा विलेज में दिया हुआ है। एक और भी चीज़ है यहाँ पे कि यहाँ पे बार्गेनिंग वो सब नहीं होती है, तो जो प्राइस है आपको वही प्राइस में चीज़ें खरीदनी पड़ेगी। बाकी आप यहाँ से सिग्नागी सिटी पूरा देख सकते हैं, और 1 घंटे की विजिट के लिए जिसमें आपका लंच इन्वॉल्व हो उसके लिए ये प्लेस बहुत अच्छी है। बाकी सब सामान जो है वो देखने के लिए ऑलमोस्ट सिमिलर ही है जो कि दूसरे सिटीज़ में भी है। सिग्नागी के बाद हम लोग थोड़ा और अंदर की तरफ आ गए। ये है तेलावी का एरिया। यहाँ पे एक बहुत अच्छा राइटर्स म्यूजियम है, तो वो देखने के लिए हम लोग यहाँ पे आ गए। इसका एंट्री पॉइंट है बहुत ही ब्यूटीफुल एज यूजुअल, और जो इसका टिकट है वो है 10 लारी पर पर्सन। सो हम लोग 2 लोग थे, तो 2 लोग का 20 लारी है, बच्चों का ऑब्वियसली फ्री है। ये म्यूजियम अलेक्जेंडर शावशावादजे के घर के ऊपर है। ये रशियन रोमांस के बहुत बड़े पोएट थे और राइटर थे, और बहुत ही रिनोन्ड मिलिट्री पर्सन भी थे। तो इस म्यूजियम के अंदर बहुत सारी जगह पे शूटिंग अलाउड नहीं था, लेकिन इनका बेडरूम और जो भी डाइनिंग एरिया है सारा चीज हमको देखने को मिला। बहुत ही प्यारा था ये, और एकदम रिटेन किया हुआ है, जैसे पहले था वैसे ही है एकदम। KTV करके एक एरिया है काकेटी में, जहाँ पे वाइन बनती है और टेस्टिंग भी होती है। तो अब क्या है कि ये लोग सितंबर या अक्टूबर में वाइन बनाते हैं, तो अब करंटली जैसे कि मैं मई में और जून में आया हूँ, तो यहाँ पे अभी वो वाइन कैसे बनाते हैं वो नहीं पता, लेकिन ये जो स्टोरेज है ये पूरे अलग अलग टाइप के वाइन्स यहाँ पे स्टोर्ड है, और ब्रांडी भी है, और एक चाचा करके एक चीज़ है वो भी है स्टोरेज। तो ये लोग उसका टेस्ट कराते हैं, ये लोग पूरा इसको माइनस में रखते हैं। सो जैसा बनाते हैं ये लोगों ने पूरा बताया स्टोरेज कैसे करते हैं, और वहाँ पे हर स्टोरेज में एक छोटा सा एरिया जहाँ से वाइन निकाल सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं।
और जैसे ब्रांडी, वाइन और चाचा इनका स्टोरेज कैसा है और इनका टेस्ट कैसे पता करना है, ये बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अच्छा खासा टाइम आप हाफ एन आवर यहाँ पे स्पेंड कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। हम लोग तो पीते नहीं, तो बस हम सूंघ के ही आ गए। बाकी तो जो ड्रिंक करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि कैसे एक असली वाइन को और एक असली अल्कोहल को टेस्ट करें और कौन सा फेक है कैसे पता करें। तो ये जो एरिया है ये 6 o'clock बंद हो जाता है। हम लोग थोड़ा लकी थे तो हम लोग 6:15 पहुंच गए, तो लास्ट बैच अंदर घुसा था तो हम लोग उनके साथ ज्वाइन हो गए और हमको पूरा एक्सप्लेनेशन मिल गया। और हाँ, भले आप वाइन टेस्ट करो या नहीं करो, अगर आपने एंट्री की है तो आपको 10 लारी पर पर्सन देना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे वाइन बहुत सस्ती है लेकिन बाकी सब चीज़ भी बहुत सस्ती है। तो मैंने एक एनर्जी ड्रिंक ले लिया और बस रिफ्रेश करके हम लोग जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। भाई मेरे को तो पता ही नहीं था कि यूसीएल का फाइनल चल रहा है। यहाँ पे पूरे लोग आके यूसीएल फाइनल देख, और देखने मिल रहा है कि आर्सेनल फालतू क्लब ने ऑलरेडी 1 गोल मार दिया। 35 मिनट्स में मैं यहाँ पे आया हूँ और यहाँ की पूरी वाइब्स ही अलग है। देखो इतने लोगों का जमावड़ा था तो मेरे को समझ में नहीं आया क्या चल रहा है। मैं देखना है तो पता पड़ा कि फुटबॉल मैच चल रहा है। और अपने जॉर्जिया में एक पीछा खर्च के लिए है ना, उसकी टीम पीएसजी है, तो उसके चक्कर में सारे जॉर्जियंस यहाँ पे लगे हुए हैं मैच देखने के लिए। इसी एरिया में अंडरग्राउंड पे एक मैदान बाजार करके एरिया है। यहाँ पे आपको एकदम पुरानी चीजें है ना वो सब मिल जाएंगी और रिलिक्स टाइप भी है। हम लोग एक्चुअली कारपेट ढूंढ रहे थे तो हम लोग ये एरिया में आ गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमको कारपेट्स मिले ही नहीं। एकदम वो हॉगवर्ट्स वाला माहौल है ना वैसा दिख रहा था अंदर आने के बाद। इसको विजिट करने के बाद हमको बहुत लोगों ने बोला था मेथेकी चर्च जाओ, तो हम लोग मेथेकी चर्च के लिए निकल गए। तो भाई टाइमिंग फॉलो नहीं करोगे तो बहुत बुरा कट जाएगा। हम लोग मेथेकी चर्च आए थे लेकिन ये 8 बजे ही बंद हो जाता है, तो मेरे को पता नहीं था कि 8 बजे बंद हो जाएगा। मैं 9 बजे आ गया यहाँ पे और हम लोग देख नहीं पाए, बाहर से ही देख सकते हैं। यहाँ पे एक्चुअली किंग डेविड की भी मूर्ति है और माना जाता है कि इन्होंने जॉर्जियन एम्पायर को सबसे बड़ा बनाया था एक टाइम पे। इतना बड़ा बनाया था कि वो रशिया का जो पूरा सदर्न पार्ट है वो भी इनके अंडर था। और इनका ही सपना था कि तिब्लिसी को एक टाइम पे कैपिटल बनाएंगे, जो इनके बेटे ने पूरा किया। मैं ये गली से बहुत बार गुजर चुका हूँ लेकिन मेरे को पता नहीं था कि ये वही है, तो मैं नहीं देख पाया था। तो भाई यहाँ पे बॉलीवुड मसाला रेस्टोरेंट करके एक है जो हैदराबादी ओनली है, एंड हम लोग को हलाल ऑप्शन चाहिए था, तो ये सिटी के बीच में है तो यहाँ पे ले सकते हैं। बाहर एक भाई साहब जो हमेशा हम लोग यहाँ से गुजरते थे तो बुलाते थे, तो हमने उनको बोला था कि हम लोग जरूर आएंगे। तो इस बार यहाँ पे रात में ट्राई कर रहे हैं। आज फाइनल डे है तो फाइनल रात में हम लोग यहीं पे वो खाना ट्राई करेंगे। भाई खाते खाते मालूम पड़ा है कि पीएसजी को पेनल्टी मिल गई और अवार्ड कर दिया है। तो अभी खा के निकला मैं बॉलीवुड मसाला से। बहुत अच्छा खाना था। बटर चिकन और चिकन बिरयानी लिया था मैंगो लस्सी के साथ। जैसा इंडिया में टेस्ट होता है वैसा ही है और हलाल फूड भी है, तो इट्स अ वेरी गुड चॉइस। और ये कुछ 80 लारी के आसपास पड़ गया हमको। फाइनली हमारे लास्ट डे के दिन हमको पैनकेक्स और सिरनी की मिल गए सैली कैफे में। ये सिरनी की जो है जॉर्जियन डिश नहीं है, ये स्लाविक डिश है। बहुत सैड दिन है क्योंकि मैं आज वापस जा रहा हूँ, लेकिन एयरपोर्ट के जाने के रास्ते में मेरे को तिब्लिसी मॉल दिख गया तो मैं सोचा ये भी एक्सप्लोर करके खत्म करते हैं। इस दिन भी यहाँ पे वेदर बहुत ठंडा था और पूरा ओवरकास्ट हुआ था। और ये जो मॉल है ना, ये प्रॉपर जैसे कुवैत में एवेन्यूज मॉल है उससे ही बहुत सिमिलर है, लेकिन एवेन्यूज मॉल ऑब्वियसली क्लोज रहता है। ये मॉल ओपन था लेकिन पूरा ठंडा था अंदर और बहुत ही सिमिलर सेटअप में था ये। तो ठंडी की वजह से बहुत हवा भी चल रही थी यहाँ पे, तो मैंने तो फुल एंजॉय किया। बस फिर उसके बाद हम लोग एयरपोर्ट की तरफ निकल गए। तो जॉर्जिया का इमिग्रेशन अभी खत्म हो गया और इनका जो चेक इन प्रोसेस और इमिग्रेशन प्रोसेस है 15 से 20 मिनट में हो गया। इन लोगों ने मेरे को सीट बहुत इधर उधर दे दी थी, 16 और 7 नंबर की दे दी थी। बाद में मैंने जाके रिक्वेस्ट किया तो इन्होंने फिर से उसको चेंज करके मेरे को आगे की सीट दे दिया, जो हमेशा देते हैं बेबीज के टाइम पे। यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी। ये एयरपोर्ट इतना बड़ा नहीं है जितने हमारे एयरपोर्ट्स है, मगर यहाँ पे पूरा अच्छे से सब ऑर्गेनाइज्ड है एकदम प्रॉपरली। जब मैं एयरपोर्ट एक्सप्लोर कर रहा था तो मैंने नोटिस किया कि इन लोगों ने बहुत सारी नायाब चीज़ों को कॉन्फिस्केट किया है कस्टम्स में। और 2025 का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट कस्टमर सर्विस मिला है इनको, जो कि 100% बनता है क्योंकि ये लोग बिल्कुल रेसिज्म नहीं करते और इनका प्रोसेस बहुत सुपर फास्ट है। जॉर्जिया सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं था, एक एहसास था। यहाँ के पहाड़, यहाँ की हवा और यहाँ की यादें दिल में कहीं रह गई है। अब वापस घर जा रहे हैं लेकिन दिल का एक हिस्सा शायद यहीं रह गया। यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले सफर में इंशाअल्लाह।